नारायण परं ब्रह्म नारायण नमोस्तुते। नारायण परो भगवतो विद्या नारायण नारायण परं ब्रह्म नारायण नमोस्तुते। नारायण वासुशेखर गुरु नारायण करो नारायण करो नारायण नमोस्तुते। नारायण परं मुख्यं सिद्धि नारायण पर नारायण सकलदेव नारायण नमोस्तुते। परमात्मा के चरणों में भगवान नारायण पार ब्रह्म परमेश्वर परम तत्व जिनके ही अनेक रूप रूपाए विष्णु परमेश्वर जिनके जिन्होंने समय समय पर अनेक रूप धारण करके संसार में अलग अलग लीलाओं के लिए अवतरित हुए, जिनके नाम के स्मरण मात्र से हम लोग के संसार में भवबंधन कर्मों का बंधन बहुत आसानी से हम भोगते हुए पार निकल जाते हैं, क्योंकि नारायण तत्व जो है, नारायण शब्द जो है वह परम तत्व है। यस्य स्मरण मात्रेण, जिनके स्मरण मात्र से हमारे जन्म जन्मांतर के जो बंधन है वह कट जाता है। ऐसे परमात्मा की शरण में हम बैठे हैं, ऐसे भगवान नारायण की शरण में बैठे हैं और उनका गुणगान हम लोग करते हैं। तो ये समय हम लोगों का सफल और सबसे पुण्य वाला समय है, जिसमें बैठ के हम लोग परमात्मा का नाम ले रहे हैं। यही इस जीवन का सत्य यही है, अकाट्य सत्य यही है जो हम अभी कर रहे हैं। इसको कोई मिटा नहीं सकता। ऐसे पूरे दिन में सुबह से शाम तक हम लोग कितने काम करते हैं, भोजन करते हैं, बातें करते हैं, सोते हैं, जागते हैं, सब काम करते हैं। ये हमारे दिन की दिनचर्या है और भौतिकवाद की ये हम लोग करते हैं। लेकिन जब परमात्मा के नाम के लिए उनके समक्ष बैठकर, उनके सम्मुख बैठकर हम लोग नाम लेते हैं, यह हमारी प्रार्थना, यह हमारे नाम सुमिरन का महत्व, या हम लोगों के जीवन हमारी भावनाएं उनके चरणों तक पहुंचती है। तो ऐसे समय को हम लोग बार बार दोहराएं, बार बार उसको दोहराएं और बार बार इस कर्म को करने का प्रयास करें, ताकि हम लोग का जीवन सफल हो जाए। ये तो हम सब जानते ही हैं कि ये जीवन सत्य नहीं है। सत्य न जमीन है, न जायदाद है, न बच्चे हैं, न भाई है, न बहन है, ये सब संसार के संबंध हैं जो धर्मों को पूरा करने के लिए, लेना देना करने के लिए वो भगवान ने हमारे संबंध को बनाए हैं। और इस संबंध को पूरा भी करना है, इस कर्तव्य को पूरा भी करना है, क्योंकि ये ईश्वर की आज्ञा है। परमात्मा ने इसी काम के लिए हम लोग को भेजा है कि जो तुम्हारा लेना देना है उस कर्मों का भुगतान करो। उन्होंने ये नहीं कहा कि खर्च छोड़ दो, उन्होंने ये नहीं कहा कि माँ बाप को छोड़ दो या भाई बहन को छोड़ दो, किसी को मत छोड़ो, क्योंकि ये तुम्हारे, तुम अभी अगर छोड़ के सन्यासी बन के जंगल में चले जाओगे तो फिर अगले जन्म में तुमको उसका पूरा करना है। तो क्यों नहीं अभी इसी जन्म में, क्योंकि इस जन्म में इनका सामीप्य है, हम लोगों को इनकी कृपा है, गुरु महाराज की महिमा है, हमारे साथ उनका महत्व है। तो इस जन्म में हम इस कर्म को, अपनी लीलाओं को पूरी करें।
जो उन्होंने एक्टिंग करने के लिए दिया है उस एक्टिंग को पूरी करके और खुशी खुशी अच्छे तरीके से अपने कर्तव्य को हम पूरा करते हैं। लेकिन सिर्फ उस कर्तव्य को पूरा करने के लिए भगवान अपना अंश बना के इस जन्म में हम लोग को नहीं भेजा। इसके बाद भी उन्होंने हम लोगों को कुछ काम सौंपे हैं। वह काम क्या है? वो हमारे माध्यम से संसार में धर्म को फैलाना चाहते हैं। वो हम लोगों के माध्यम से अच्छे कर्म करवाना चाहते हैं। और जब हम उनके अनुसार चलेंगे, उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, जो हमारे धर्म ग्रंथ मुझे बताते हैं, यह गीता में भगवान कृष्ण ने जो कहा है, उन वचनों को मानते हुए अपने जीवन को हम संसार में रहते हुए सब लेना देना पूरा करते हुए आगे चलेंगे तो हमारा जीवन आगे के लिए भी वैसा ही सुखी रहेगा, वैसा ही जिस लक्ष्य के लिए परमात्मा ने भेजा है उस लक्ष्य को हम लोग पाएंगे। तो लक्ष्य को पाने के लिए भगवान ने हम लोग को क्या किया? एक विशेष जीव तो भगवान ने सभी बनाए, पेड़ पौधे भी बनाए, फूल पत्तियां बनाई, जानवर बनाए, पक्षी बनाए, लेकिन एक विशेष उन्होंने मनुष्य को दिया विवेक का ज्ञान, अच्छे बुरे पहचान की एक ज्ञान हम लोग को दिया कि क्या अच्छा है क्या बुरा। हम लोग को इसका विवेक से हम लोग उसको अलग अलग कर सकते हैं। और यह प्रत्येक छोटा बच्चा है उसको भी मालूम है कि क्या अच्छा है क्या बुरा। भगवान की कृपा देखिए, छोटे बच्चे में भी उन्होंने ज्ञान दे दिया है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। उस विवेक को हम लोग को खोना नहीं है। जो गुण भगवान ने दिया है उस गुण को और आगे बढ़ाना है और उस गुण के द्वारा हम लोग अपने जीवन को सार्थक बनाए। निरर्थक जीवन यूं ही नहीं बर्बाद करते सिर्फ सोने में, खाने में, धन कमाने में। ये तो उनकी कृपा और मेरा प्रारब्ध, आपका प्रारब्ध जितना है उतना मिलेगा। इसमें मैं बार बार आप लोग को इसलिए कहती हूँ कि धन कमाना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, लेकिन कोई व्यक्ति अगर कहने के लोगों से बैठने की कि जितना आप चाहते हैं उतना क्या मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। कई व्यक्ति ऐसे हैं जिनको कोई किसी चीज की आशा नहीं करता, उससे ज्यादा उसको मिल जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्यों किसी को लॉटरी की टिकट मिल जाती है? कभी सोचा ईश्वर हम लोगों ने? ये सब हम लोग का प्रारब्ध है। जो हम लोग कर्म करके आए हैं, जो भगवान ने हमारे भाग्य में लिखा है वही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिल सकता। तो कर्म तो करते रहना है, प्रयास करनी है, लेकिन सिर्फ धन कमाने का ही प्रयास नहीं करना चाहिए। उससे बड़ा धन हमारा जीवन का खो रहा है। उससे भी बड़ा धन जो परमात्मा के लिए हम लोग जन्म लिए, उन्होंने ज्ञान दिया, शरीर दिया, सब कुछ दिया और कहा कि अंदर मेरे बच्चे मेरे पास अच्छे कर्म को लेकर आ जाओ। लेकिन हम लोग इस बात पर उतना महत्व नहीं देते। अभी यहाँ से अगर हम बम्बई जाए, दिल्ली चले जाए, उदाहरण थोड़े फरीदाबाद से दिल्ली जाना है तो कहते हैं गाड़ी में पेट्रोल भरा है कि नहीं, पानी ठंडा रखा कि नहीं, रास्ते के लिए बिस्किट रखे कि नहीं। पहले 4 चीज़ की तैयारी हम लोग कर लेते हैं कि कहीं धूप है, गर्मी है, प्यास लगेगी तो क्या होगा। लेकिन क्या हम लोगों ने कभी ये सोचा जिस घर में जाना है, जो सच्चा हमारा घर है, जिस परमात्मा को जाकर जवाब देना है, तो उस समय हम उनसे ये कहेंगे कि गुरु महाराज या परमात्मा मैंने मकान बना के आया, मैंने बहुत बड़ा मकान बनाया मैंने, या बहुत सोने इकट्ठे करके बहुत बाल बच्चे हो गए, क्या उनको इन चीज़ों की जरूरत है? वो तो यही कहेंगे भाई मकान बनाया तो तुमने अपने बच्चों के लिए बनाया, तुम छोड़ कर आ गए। तुमने बहुत गहने इकट्ठे किए तो अपने बच्चों के लिए क्या तुम लेकर आ जाओगे। लेकिन कभी हम लोग ये नहीं सोचते यहाँ परमात्मा के लिए क्या कर रहे हैं और उनके लिए क्या लेकर जाएंगे। उनके आगे जब हमें समक्ष उपस्थित होना पड़ेगा तो हम क्या कहेंगे कि हे भगवान मैं आपके लिए ये लेकर आया, ये शुभ कर्म मैंने किए हैं अपने जीवन में जो आपको समर्पित है। तो उनको जवाब देना ही पड़ेगा।
हम लोग के एक एक कर्म जो हम करते हैं, जो बोलते हैं या जो हम लोग कर रहे हैं, सब कुछ चित्रगुप्त उसकी लेखनी लिख रहे हैं। सबों का अलग अलग, हम लोग के ऑफिस में एक डिपार्टमेंट का खाता होता है तो मोदी सरकार को मिल नहीं कि उसका हिसाब कहाँ है और उसका हिसाब क्या है, लेकिन परमात्मा के घर में सबका हिसाब लिखा हुआ है। उनकी लेखनी देखिए, एक एक व्यक्ति का कर्म उनके खाता में लिखा हुआ है, हर एक व्यक्ति का अलग अलग रजिस्टर है, और उन सबों का जवाब हम लोगों को देना ही पड़ेगा। तो यह भय है, ये भय भी होना चाहिए कि हमको आज कल परमात्मा के जाके जाना है, और जिस कर्म के लिए परमात्मा ने हमें जन्म दिया है, मनुष्य का शरीर दिया है, सभी अंग के सहित भाग्य अच्छे दिए हैं, ज्ञान अच्छा दिया है, शिक्षा अच्छी दी है, तो हम लोग इसके अपने संसारिक कर्तव्यों को पूरा करते हुए परमात्मा के लिए कुछ करें। परमात्मा को अब कुछ क्या करना है, उनके नाम का प्रचार करना है, ऐसा कर्म करना है जो कोई कहे कि हाँ ये सनातन धर्म को मानने वाला है, या ये वैष्णव है, या ये शैव है, ये भगवान सिंह ने जो करके दिखाया अपने जीवन में। हम लोग अगर उनके भक्त हैं तो हम लोग उन कर्मों से कुछ सीखे। ये तो आजकल सब सीख लेते हैं कि भगवान शिव भांग पीते हैं, हम भी पिए और जो पीते हैं उनको चढ़ता है, भांग क्यों नहीं पी। अरे उनके जैसा सामर्थ्य तो रखो। बहुत तो सुनते हैं, कहते हैं भगवान कृष्ण क्या उन्होंने कितने सखियाँ रख रखी थी, ऐसे राशिला करते हुए। अरे उन्होंने एक विसवली पे गोवर्धन पर्वत उठा लिए, तो एक पत्थर का टुकड़ा दोनों हाथों से उठा के दिखाओ। तो भगवान की निंदा, भगवान के प्रति अगर कोई नास्तिक व्यक्ति आपको आलोचना करता है तो उसका जवाब भी हम लोग को देना चाहिए, ये भी हम लोग का कर्तव्य है। और पहले धर्म में कहीं भी विरोधाभास नहीं था, यह विरोधाभास अब आज के दिन में कोई कहता है मैं सिख हूँ, कोई कहता है मैं हिंदू हूँ, कोई कहता है मैं मुसलमान हूँ, लेकिन किसी धर्म ने ये नहीं कहा कि तुम किसी को मार दो, किसी धर्म ने ये नहीं कहा कि किसी भी चीज़ को तुम खींच लो। ये धर्म नहीं कहता, ये हम लोग की बनाई हुई एक परंपरा बनती चली आ रही है कि सब एक दूसरे की निंदा करते हैं, एक दूसरे की आलोचना करते हैं। ये इन चीज़ों से हम लोग अपने कर्तव्यों से, अपने कर्मों से नीचे गिर रहे हैं। तो इसमें हम लोगों को जागरूक रहना है। और जैसे पिछले सत्संग में मैंने कहा था, सुई में एक धागा हम लोग डालते हैं, तो धागा को पानी में डालते हैं, मसलते हैं, नुकीला उसको करके धागा में सुई में डाल देते हैं, और उसके बाद वो सुई गंदे कपड़े, अच्छे कपड़े कुछ भी दे दो, वो सिर के जोड़ देता है, जोड़ के एक कर देता है, दो को एक कर देता है। और कैंची एक को दो कर देती है। कैंची किसी भी, चाहे मखमल का कपड़ा दे दीजिए, चाहे सिल्क का कपड़ा दे दीजिए, उसका काम है काटना, वो काट के एक को दो कर दिया। और सुई चाहे गंदा कपड़ा हो, चाहे मैला कपड़ा हो, कुछ भी हो, आप उसको कर दीजिए, उसको दो को एक कर दीजिए। तो हम लोग को सुई बनना है, कैंची नहीं बननी। और क्यों? कोई सुई में नम्रता आ गई है, उसमें अहंकार खत्म हो गया है, और जिसके कारण सुई, मैंने कहा था ना आप लोग को, सुई को लोग सिलाई करते हैं, चाहे हम ही लोग सिलाई करते हैं, तो उसको ऐसे कभी नहीं छोड़ते, कपड़े में डाल के रखते हैं। और दर्जी क्या करता है कि अपने पेट में डाल के रखते हैं। और कैंची हमेशा याद करो आप लोग कि हम लोग कैंची से कोई कपड़ा काट के तुरंत पैर से दबा देते हैं। ये क्या है? ये सीखने वाली बात है कि अगर जो नम्र है, अहंकार से रहित है और अच्छे कर्मों को करने वाला है, उसका मान सम्मान हमेशा ही उसको परमात्मा देगा। और जो बुरे काम करने वाला, एक के दो करने वाला, निंदा करने वाला, दूसरे को नीचे गिराने वाला होगा, वो कभी भी उन्नति नहीं कर सकता। उसको मान सम्मान एक दिन मिलेगा, 2 दिन मिलेगा, हमेशा के लिए नहीं मिल सकता। तो हम लोगों को अपने कर्मों को सुधारना, सबसे बड़ी बात आज के समय में ये है कि हम लोग अपने अपने कर्मों को सभी सुधारें। और जो हमारा लक्ष्य परमात्मा ने किया है, जो गुरु महाराज ने जो नाम किया है, जिसके गुरु भी गुरु हैं,
उस नाम का आप लोग बार बार उसको सुमिरन कीजिए और उनको वचनों को याद करके अपने कर्मों को काटने का प्रयास करें। जो भाग्य में जो कर्म की भोग है वो तो भोगेंगे हम लोग, लेकिन इन लोगों की कृपा होगी तो भोग आसानी से बहुत पता भी नहीं चलेगा और करते चलेगा। जैसे एक राजकुमार एक संत के पास पहुंचा और कहा कि महाराज मुझे अपना शिष्य आप बना लीजिए। उन्होंने कहा नहीं, अभी मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं बना सकता। बहुत समय तक वो बार बार उनका अनुरोध करता उनको कि नहीं महाराज मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। बहुत दिन के बाद उन्होंने उसे अपना शिष्य बनाया और कहे कि ठीक है तुमने शिष्य तो स्वीकार कर लिया शिष्य को, अब तुम ऐसे करो मेरे साथ जंगल में चलो। जहाँ जहाँ जाते वो संत वो राजकुमार उनके साथ जाता। एक बार राजकुमार एक पेड़ के नीचे सोया हुआ था और उनके गुरु महाराज वहीं पर बैठ के अपने जाप कर रहे थे। इतने में उन्होंने देखा कि एक सांप आ रहा है, राजकुमार को दर्शन दिया। उन्होंने कुछ नहीं बोला, अपने जिले में पहले लोग चाबी बांध के रखते थे, चाबी से राजकुमार के गले के पास खरोच की, उससे थोड़ा खून निकाला और उस पट्टे पर रख के सांप को दिया, सांप के आगे कर दिया। सांप उस खून को चाट करके और वापस चला गया। राजकुमार उठा, लेकिन उसने अपने गुरु से कुछ नहीं पूछा कि महाराज आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वह पूर्ण भक्त था अपने गुरु का। उन्होंने इसलिए नहीं सोचा कि महाराज गुरु महाराज ने मेरे गले के पास से चाकू से काटा क्यों। संत ने पूछा कि बेटा तुम्हारे गले में मैंने काटा, तुमने मुझसे पूछा नहीं कि क्यों काटा। उसने कहा कि महाराज गुरु महाराज आपने जो भी किया मेरे अच्छे के लिए किया होगा, इसलिए मैं आपसे प्रश्न करने का मेरे साहस नहीं, मैं आपसे प्रश्न करूँ। फिर उन्होंने उसे बताया कि बेटा तुम्हारा आज इस सांप को काटने से तुम्हारी मृत्यु निश्चित थी, लेकिन तुम्हारे इस भोग को मैंने एक चाबी से काट के खून दे करके उसको सांप को मैंने तुम्हारे इस कर्म के भोग को बचा दिया। तो गुरु ऐसे हम लोगों के भोगों को बड़ी आसानी से निकाल लेते, बचा लेते, लेकिन तब जब हम लोग पूर्ण रूप से उनके चरणों में समर्पित हो जाए, उनके वचन के अनुसार जीवन अपना चलाए, जो उन्होंने कहा है उसके अनुसार अपने जीवन का लक्ष्य ऐसा ही बनाए, अपने विचार ऐसा बनाए और धर्म क्या है? धर्म भी प्रेम है। पहले भी मैंने आप लोगों को कहा था कि धर्म पूजा धूपबत्ती अगरबत्ती जोत जलाना भोग लगाना ये हमारा एक संबंध है परमात्मा के साथ जोड़ने का, लेकिन धर्म की नींव प्रेम की है। बिना प्रेम का धर्म नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक प्रेम नहीं होगा आप किसी का अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, प्रेम नहीं होगा आप किसी को कुछ देंगे नहीं, प्रेम नहीं होगा तो किसी पर आप दया नहीं दिखाएंगे, दाल नहीं तो कुछ नहीं करेंगे अगर आपके पास प्रेम नहीं। तो प्रेम सबसे जीवन में नम्रता, प्रेम, अहंकार नहीं होना और अपने युक्ति से अनुशासन से अपने जीवन को निकाल के ले जाना है। अधिक बोलना भी दोषपूर्ण है। जहाँ पर बोलना उचित नहीं है वहाँ नहीं बोलना चाहिए, वहाँ चुप हो जाना चाहिए। मौन रहना भी तपस्या है। जैसे एक युक्ति बता रही, मैं कथा मुझे याद आ रही है कि एक व्यक्ति था, एक राजा था, उसका एक दौलत नाम का व्यक्ति नौकरी करता था। एक बार उसने पान में चूना ज़्यादा लगा दिया और राजा को एक खिला के गलती हो गई इससे। चूना खाने से राजा के जीभ कट गया उसका और वो बहुत क्रोधित हुआ और उसको कहा कि तुम चले जाओ यहाँ से, तुमको आज से नौकरी से अपना हटा देता है।
ऐसे राजा बहुत धार्मिक था, लेकिन उसे क्रोध आ गया और उसने उसको निकाल दिया नौकरी से। वो बेचारा गरीब आदमी था, परिवार वाला था, वो बोला तो राजा ने निकाल दिया, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। थोड़े समय के बाद उसे एक व्यक्ति ऐसा मिला, बुद्धिमान, उसने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम क्या चाहते हो। उसने कहा कि महाराज दिवाली आ रही है और मेरे घर में खाने को भी नहीं है, मैं क्या करूँ। राजा के पास जाने की मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं जाकर उससे कहूँ तुम मुझे नौकरी दे दो दोबारा। उसने कहा ठीक है, तुम दिवाली वाले दिन मुझे मेरे पास सुबह सुबह आना, मैं तुम्हें कुछ बताऊँगा, तुम उसी हिसाब से कुछ करना, फिर मैं देखता हूँ। दिवाली आई और वो व्यक्ति फिर पहुँचा, दौलत पहुँचा उनके पास। उसने कहा कि तुम जाओ राजा के पास, और जैसा उसने बताया था कुछ उसको बताया। वो दौलत राजा के दरबार में पहुँचा। जब तक राजा का आए अपने गद्दी पर बैठे, उसने बड़ी जोर से जयकारा लगाई था राजा की, और वहीं से पूछा महाराज मैं दौलत आ जाऊँ, मैं राज्य के अंदर आ जाऊँ, मैं दौलत आ जाऊँ। अब दिवाली के दिन राजा ऐसे कैसे कहे, लक्ष्मी पूजा की दौलत में बताओ। राजा को हार के कहना पड़ा अच्छा दौलत तुम आ जाओ। यानी युक्ति से उसके काम बन गए। राजा उसकी इस बुद्धिमानी से बहुत खुश हुआ और कहा कि दौलत तुमने समय के अनुसार तुमने काम किया है, युक्ति से तुमने काम किया है, क्योंकि दिवाली का दिन था, मैं कह नहीं सकता था कि दौलत तुम मेरे घर नहीं आओ। दिवाली के दिन तो दौलत की लोग पूजा करते हैं, इसको मेरे आने के लिए। तो एक युक्ति से कभी कोई बात हो तो साथ के साथ लड़ाई नहीं करना चाहिए, युक्ति के अनुसार उसको। भगवान की युक्ति बहुत अच्छी ग्रंथों में है। युक्ति से साम दाम दंड भेद सब जो है उससे अपने जीवन में काम को निकालना चाहिए। और परमात्मा के आगे व्यापार ये भी बात है। हम लोग रोज जाते हैं, रोज भगवान से कहते हैं भगवान आज मेरा ये नहीं हुआ, कल ये नहीं हुआ। ऐसे मैं सोचती हूँ कि मेरे पास आने वाले लोग ऐसा नहीं करते हैं। मुझे ऐसा अंदर से एक ऐसी अनुभूति हो रही है कि लोग ऐसा नहीं करते हुए, क्योंकि इन लोग बार बार सुनने के बाद से कुछ दिनों को आदमी के मन में बात आती है। मांगना चाहिए, हम ये नहीं कहते कि परमात्मा के आगे मांगने फिर जाइए कहाँ, इनके भी हमारा है तो मांगना भी है। लेकिन रोज के व्यवहार में जैसे दो व्यक्ति थे, दोनों व्यापारी थे, दोनों की शरबत की दुकान थी। 10 बज गया, 11 बज गया, कोई ग्राहक आए ही नहीं। तो एक ने कहा कि भाई मुझे तो बहुत प्यास लगी है, तुम ऐसे बोलो मेरे पास 4 आने हैं, तुम्हारा पोनी मैं कर देता हूँ, तुम एक गिलास पानी में एक शरबत मुझे एक गिलास पिला दो। तुम्हारा पोनी तो हो गया, कोई ग्राहक तो आया नहीं। उसने कहा ठीक है, अच्छी बात। 2-3 घंटे के बाद दूसरे को भी प्यास लगी। फिर उसने कहा भाई तेरा बोहनी तो मैं कर दिया, मेरी बोहनी तू भी कर दे, मेरे पैसे ले ले और शरबत पिला दे। इस तरह दोनों शाम तक एक दूसरे को शरबत पिलाते रहे, ग्राहक नहीं आया। जब पहुँचे लोग पंचायत में बैठे तो उन्होंने पूछा भाई आपकी दुकानदारी तुमने कैसी रही तुम्हारी दुकानदारी। उन्होंने कहा महाराज क्या दुकानदारी, दुकान तो चलती रही लेकिन नफा कुछ भी नहीं हुआ। इसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति था, उसने कहा कि अरे हम लोग ये सीखो कि हम लोग इसी तरह इसलिए कि भगवान के घर जाते हैं, एक फूल चढ़ाते हैं और 2 फूल की मांग कर बैठते हैं। 1 घंटे बैठे तो 1 सवा के बदले में दूसरी 4 चीज़ें मांग लेते हैं। इसी तरीके से हमारा जीवन ऐसे ही व्यापार में बीत रहा है, लेकिन नफा कुछ नहीं हो रहा। तो नफा होने के लिए अपनी जरूरत को कम करके हम लोग को परमात्मा के पास जाना चाहिए। एक बार प्रार्थना कर लीजिए भगवान जो है सो तेरा है, मेरे बच्चे तेरे, मेरा घर तेरा, तुमको चलाना है और युक्ति से चलाना है। मेरी बात को समझिए, ये मैं नहीं कह रही कि आप लोग सब कुछ छोड़ दीजिए, छोड़ेंगे तो चलेगा कैसे। सब कुछ चलाना है, लेकिन सब कुछ हम हैं, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ या करने ये भाव निकालना चाहिए, क्योंकि करने वाला तो वही बैठा। और जब हम लोग के मन में ऐसी भावना आ जाएगी कि तू ही करने वाला है,
तो हम लोग की चिंता भी कम हो जाएगी, हम लोग की व्यर्थ की भागदौड़ भी कम हो जाएगी और ईमानदारी से हम लोग अपना काम करेंगे। इसलिए करेंगे कि मुझे मालूम है कि जो देना है वो परमात्मा देगा, हमको अपने कर्म को नहीं बिगाड़ना है। तो धर्म यही है कि अच्छे मानव बन के अपने अंदर जो हम लोग के सात्विक गुण हैं उसको ऊपर करें और तामसिक गुणों को धीरे धीरे प्रयास करने से वो तबता हुआ चला जाए। और अगर हम लोग प्रयास करेंगे तो कोई असंभव बात नहीं। मैं दुनिया की बात तो नहीं जानती, मैं संसार की नहीं जानती, मेरे पास जो आप कुछ लोग हैं उन्हीं को ही बात प्रार्थना करती हूँ कि धीरे धीरे आप लोग प्रयास कीजिए कि तामसिक व्यक्तियाँ जो हैं वो दब जाए और सात्विक हो जाए। रजोगुण रज तो देने वाले हो गए हैं, वो हम लोग को कितना सुख देना चाहते हैं, कितना आराम देना चाहते हैं, वो तो वो देंगे, लेकिन हम लोग को अपने अंदर सात्विक गुण को ही ऊपर करना है और यही धर्म है। बोलिए गुरु महाराज की जय। बोलना ना, ये भजन बोलते हैं।